सीटेट परीक्षा 2021 आपकी 16 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन 16 दिसंबर के पेपर को जो है कैंसिल कर दिया गया है और इसमें जो आपके पहले चरण के पेपर थे जो 16 दिसंबर से आपके 20 दिसंबर तक थे, उन सभी को जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। और ये जो प्रक्रिया है ये किस कारण से कैंसिल हुई है, क्योंकि आयोग जो वजह बता रहा है उससे अलग कुछ और वजह है जिसके कारण ये परीक्षा रद्द हुई है, तो आपको जानकारी दी जाएगी। अब ये जो परीक्षा है ये जिन लोगों की रद्द हुई है उनकी कब होगी और पेपर का स्तर जो है इतना हार्ड आ रहा है, किस तरीके से अभ्यर्थियों ने अपने रिव्यू दिए हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरीके से आपका खेल बिगाड़ सकती है, कैसे नॉर्मलाइजेशन जो है लागू होगा सीटेट के अंदर। और यहाँ भी आपके 80 सवाल सही करने वाले पास हो सकते हैं और 100 सवाल करने वाले आपके फेल भी हो सकते हैं। आगे की जो परीक्षा है, जिन लोगों की सेकंड चरण में या थर्ड चरण में आपकी परीक्षा है, तो उनके लिए क्या सुझाव हैं, क्या उनको तैयारी किस स्तर से करनी चाहिए, क्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जिस तरीके का पैटर्न आपका पूछा गया है पेपर के अंतर्गत। तो वीडियो को देखने के बाद आप जो है लाइक और शेयर करें, और जो आपका कोई कंफ्यूजन है या आपका कुछ सुझाव है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, तो ये परीक्षा रद्द होने का जो कारण है जो आयोग के अकॉर्डिंग है वो बताया जा रहा है, और इसमें आयोग और आपकी जो कंपनी है TCS, जिसको ये टेंडर दिया गया था सीटेट एग्ज़ाम 2021 को कराने का, तो ये जो ठेका दिया गया था कंपनी को, ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स है वो TCS के माध्यम से ही आपके ऑनलाइन कराए जाते हैं। तो इनका कहना है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये जो एग्ज़ाम्स है ये रद्द कर दिया गया है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम को इसका कारण मान रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम आई है कि जिसके कारण ये जो पेपर है आपका रद्द हो गया है। आयोग का कहना है कि कुछ जो है तकनीकी खराबी के कारण कुछ सेंटरों पर जो है पेपर जो है सही समय पर खुल नहीं पाया है, और कुछ सेंटरों पर जो है पेपर में कुछ गलतियां पाई गई हैं, जिसके कारण जो है पेपर जो है बीच में ही आपकी स्क्रीन से गायब हो गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है आयोग के द्वारा बताई जा रही है, लेकिन असली जो वजह है वो यहाँ पर जो सामने आ रही है वो निकल करके ये आ रही है, जिससे कि आयोग और कंपनी अपनी जो है यहाँ पर लापरवाही को छुपा रही है। प्रॉब्लम ये हुई है कि आपका जो प्राइमरी लेवल का आपका एग्ज़ाम था, इसमें क्या किया गया कि आपके जो पेपर था प्राइमरी लेवल का, वहाँ पर जो आपकी सिस्टम की स्क्रीन थी उस पर जो पेपर निकल करके आया वो है आपका जूनियर का, जूनियर लेवल का आपका पेपर उस पर आ गया बजाय प्राइमरी लेवल के। एग्ज़ाम आपका प्राथमिक स्तर का था और पेपर आपका जो है जूनियर स्तर का आ गया। पर है आपका ये प्राथमिक स्तर के स्थान पर आपका जो है जूनियर स्तर का पेपर खुल करके आया, जिसके कारण जो है अभ्यर्थियों को पैटर्न का पता चल गया, क्वेश्चंस का पता चल गया कि आपके जूनियर लेवल वाले पेपर में कौन से क्वेश्चंस आने हैं। क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हैं दोनों स्तर के आपके पेपर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जब अभ्यर्थियों को ये जानकारी मिल गई कि आपका जो पेपर है जूनियर स्तर का है, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए अभ्यर्थियों को आसान हो जाता है अपनी पास होने के लिए आगे के पेपर में, क्योंकि यहाँ पर पेपर जो है एक तरीके से ये मान करके चलिएगा कि आपका जो ये पेपर है वो लीक हो चुका है। तो इस बात को छुपाते हुए हालांकि वजह कुछ और बताई जा रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहा है TCS और आयोग, तो इसके कारण जो है पेपर आपका रद्द कर दिया गया है। अब ये सारे के सारे पेपर जो हैं फेज़ 1 के ये रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें ये टेक्निकल प्रॉब्लम को जो है सही तरीके से कर करके आगे के चरणों में जो आपकी परीक्षा है वो यथावत होगी। पेपर का जो स्तर है वो काफ़ी कठिन बताया गया है, जिस तरीके से अभ्यर्थियों के रिव्यू लिए गए हैं, तो इसमें जो पेपर का लेवल है वो हार्ड लेवल बताया गया है, और इसमें जो अभ्यर्थियों का एवरेज निकल कर के आ रहा था, अभ्यर्थियों ने सही तरीके से जो जानकारी दी है कि कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन तो सभी लोगों ने पूरे के पूरे ही किए हैं ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने, लेकिन जो उनका अंदाज़ा था कि वे जो क्वालिफाई के आसपास के जो लेवल हैं 80 से 90 के बीच ही उनके सही हो सकते हैं, क्योंकि पेपर हार्ड था और काफ़ी अभ्यर्थी इनमें ऐसे भी थे जिन्होंने पहले सीटेट का एग्ज़ाम जो है पास किया हुआ है और उनके जो मार्क्स हैं वो 100 से प्लस में हैं। तो वो लोग भी ये बता रहे हैं कि इस बार जो है उनके मार्क्स जो हैं कम आएंगे, क्योंकि पेपर का स्तर जो है कठिन था।
तो आपने यदि एग्जाम दिया है तो आप भी बताइएगा आपका किस लेवल का आपको पेपर लगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये परीक्षा जो है ये नॉर्मलाइजेशन आपको किस तरीके से लाभ और किस तरीके से हानि दे सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो जिस तरीके से लागू की जाती है, इसमें क्या है कि आपका जो है शिफ्ट वाइज एनालाइज किया जाता है। प्रत्येक शिफ्ट वाइज आपका जो है यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। तो शिफ्ट वाइज में क्या होता है कि ये मान करके चलिए गया, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई पेपर आपका जो है 3 शिफ्टों में आपका हुआ है। यदि 3 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है और इनका जो एवरेज है वो निकल करके आ रहा है प्रत्येक शिफ्ट का अलग अलग तरीके से, ये मान करके चलिएगा कि पहली शिफ्ट का जो पेपर था वो आपका हार्ड था और इसमें जो ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने पेपर दिए हैं, ये मान करके चलिएगा कि 100 स्टूडेंट्स इसमें हैं। तो 100 स्टूडेंट्स ने जो ये एग्जाम्स दिया है, प्रत्येक शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में 100 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो पेपर दिया है उसमें एवरेज निकल करके आया है 75 क्वेश्चंस का। दूसरी शिफ्ट में भी 100 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया और आपका जो एवरेज निकल करके आया वो 85 क्वेश्चंस का आया। और तीसरी शिफ्ट में जो आपने एग्जाम्स दिया उसमें एवरेज निकल करके आया 100 स्टूडेंट्स का 80 क्वेश्चंस का। तो ये जो एवरेज है फिर इन तीनों के एवरेज को जो है कैलकुलेट किया जाता है, तीनों का जो है शिफ्टों का, या क्योंकि सीटेट में तो आपकी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगी, तो उदाहरण के तौर पर हमने 3 शिफ्ट ली है, तो तीनों का जो एवरेज निकल करके आएगा वो आपका यहाँ पर 80 आएगा। तो यहाँ पर 80 से कम शिफ्ट वाले जो हैं उनको जो है 5 अंक का यहाँ पर सीधे डायरेक्ट तौर पर लाभ मिल जाता है। उनके मार्क्स जो हैं 80 के बराबर किए जाएंगे, तो 75 में यहाँ पर 5 अंक का जो है आपको लाभ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हार्ड शिफ्ट वालों को लाभ मिल जाता है। दूसरा है कि आपकी शिफ्ट जो है ईजी है, तो 85 में से आपके जो है 5 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, आपको जो है एवरेज 80 पर लाया जाएगा। तो इस तरीके से 5 अंकों की जो है आपको हानि हो जाती है। और तीसरी शिफ्ट में आपका एवरेज भी तीनों का 80 है और आपके जो है शिफ्ट का भी एवरेज 80 ही है, तो आपको जो है ना लाभ होगा ना आपको हानि होगी। तो इस तरीके से जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में एवरेज को काउंट किया जाता है और आपके जो मार्क्स हैं वो घट बढ़ जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आप ये ना मान करके चलिएगा कि आपने एग्जाम्स दिया है और आपका एग्जाम जो है हार्ड था तो आप पे 80 क्वेश्चन सही आपके हुए हैं या 85 हुए हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। तो क्वालिफाई आप हो सकते हो यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद आपकी शिफ्ट को हार्ड पाया गया, तो एवरेज से आपको जो है कुछ अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से कंफ्यूजन आपके स्पष्ट हुए होंगे। कोई दुविधा है तो कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद। जय भारत।